अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आजकल सीज़न में बहुत ही अच्छी सी सेम की फली आई हुई है और इसको अगर आप आलू और सेम फली पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो किस तरह से बनती है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को। तो सबसे पहले आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने का तरीका आप देख लीजिए। सेम फली को काटते हुए जब आप ऊपर से इसको कट करेंगे तो इसके साथ एक रेशा सा निकलता हुआ आएगा। तो आपने ऊपर से इसको कट करना है, उसका जो रेशा है साइडों वाले दोनों तरफ से रिमूव कर देने हैं। तो कच्ची सेम फली में रेशा नहीं होता, लेकिन जो पक्की होती है उसमें होता है। तो देखिए मैं सेकंड कट कर रही हूँ तो इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं है। तो पहले वाली में था, तो आपने बिल्कुल वैसे तो कच्ची लीजिएगा, वो बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है हाफ़ kg सेम फली और इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आलू भी मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 पाव आलू होंगे। इनको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। साथ ही टमाटर लेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको भी कट कर लें। लहसुन के आपने 3 से 4 जवे बड़े वाले वो लेने हैं, छोटे हों तो ज़्यादा ले लीजिएगा थोड़े। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, उनको भी बारीक कट कर लें। कुटी लाल मिर्च है आधा खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च चौथाई खाने का चम्मच है। हल्दी भी चौथाई खाने का चम्मच है। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक भी आधा खाने का चम्मच है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप पहले से रेडी करके रखेंगे तो आपकी सेम फली मिनटों में रेडी हो जाएगी। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपने एक पैन में ऑयल डालना है हस्बे ज़रूरत। जितना आप लोग खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको गर्म कर लेंगे, अच्छी तरह गर्म होना चाहिए ऑयल अच्छे से। इसमें अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। तो आधा खाने का चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा ऐड किया है। तो ये हमने डाल के इसको गर्म होने देना है। साथ ही हम इसमें फिर लहसुन ऐड कर देंगे। तो लहसुन आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। लहसुन के बाद हमने इसमें प्याज डालनी है। 1 मिनट तक लहसुन को पकाएंगे, उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इन पर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। साथ ही हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें। तो यहाँ पर देखें इस पे कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने जो ड्राई स्पाइसेस आपको नोट कराए थे वो सारे इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही टमाटर भी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने लेना है, चौथाई कप, और इसको कवर कर देना है। इस तरीके से इसका बहुत ही अच्छा सा बघार रेडी हो जाएगा। तो लहसुन का बघार बहुत अच्छा लगता है सेम फली में। तो यहाँ आपने फिर ढक्कन को ओपन कर लेना है। जब आप देखें इसमें से स्टीम जो है वो ख़त्म हो गई है और अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 5 मिनट। तो मैंने लिड लगा के इसको 5 मिनट कुक कर लिया ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है और इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आलू भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं, तो वो भी जब ड्राई हो जाएगा तब तक हम इसको भुनेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको लिड लगा दी थी ताकि मसाला जो है वो स्टीम में अच्छा सा कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखें आप टमाटर भी हमारे यकजान हो गए हैं और अच्छी तरीके से मसाला जो है भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो इसमें आपने ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। तो 3 से 4 अदद भी आप ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने 3 से 4 अदद ऐड कर दी है। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो तो आप 2 ही ऐड कीजिएगा। और नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा आप लोग खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। भुनाई का अमल आपने बहुत अच्छा करना है तो आपकी सेम फली आलू बहुत मज़ेदार रेडी होगा। अब इसमें हम सेम फली डाल देंगे और सेम फली डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो तरीका है सेम फली बनाने का, ये जो है आपके सेम फली को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। जो लोग सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते वो भी खाएंगे। जब सब्ज़ी अच्छी पक्की होती है तो हर कोई खाता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो सेम फली है वो हमारी गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 छोटा कप पानी का ऐड कर दिया है। इसको एक बार मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे हम यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैं इसको लिड लगा देती हूँ और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखें यहाँ पर हमने इसको 7 मिनट तक पका लिया है और आपने इसको खोल के देखना है और चेक करना है गवार फली को कि आपकी गवार फली गली है या नहीं। तो देखें हमारी तो गल चुकी है, क्योंकि ये कच्ची गवार फली है तो ये जल्दी गल जाती है। अब इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो ये आपने ट्राई करना है। अगर आपकी गवार फली ना गली हो तो आपने एक बार फिर से इसको कवर करके रख देना है। तो
तो यहाँ पर मैंने देखें इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, क्योंकि हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आपको इसमें लास्ट में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत मज़ेदार बना है। इसको गर्मा गर्म हम थाल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। लास्ट में अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया या गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी मुझे ऐड करने की। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बना था। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।